दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कहते हैं, जब इंसान अपने देवता को भूल जाता है, तो वही देवता उसका विनाश बन जाता है। ये घटना आज से कई साल पहले एक छोटे से गांव में घटी थी। एक बार अरुण ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शहर से दूर कोंकण के एक शांत गांव चित्रावण में एक पुरानी पुश्तैनी जमीन खरीदी थी। उसका सपना था कि वह उस शांत जगह पर एक मॉडर्न वेकेशन होम बनाएगा, जहां शहर के शोर शराबे से दूर सुकून के पल बिताए जा सकें। जब वे पहली बार उस जमीन पर पहुंचे, तो प्रिया को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। जमीन के एक कोने में बरगद का एक विशाल, सदियों पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें किसी दैत्य की नसों की तरह धरती में फैली हुई थीं। प्रिया ने अरुण से कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है अरुण। अरुण ने हंसकर टाल दिया, तुम भी ना, ये बस खुलापन है, शहर में रहने की आदत जो है। घर बनाने का काम शुरू हुआ। जमीन की सफाई के दौरान मजदूरों को उस बरगद के पेड़ियच के नीचे एक अजीब काई लगा पत्थर मिला। उस पर कोई मूरत नहीं थी, बस सिंदूर के कुछ पुराने धुंधले निशान थे। अरुण ने उसे महज एक बेकार पत्थर समझकर कहा, इसे उठाकर कहीं दूर फेंक दो, यहाँ लॉन बनेगा। एक बूढ़े मजदूर ने डरते हुए कहा, साहब, ये वनखंडी देवता का स्थान है। गांव वाले इन्हें पूजते तो नहीं, पर छेड़ते भी नहीं। कहते हैं कि ये इस जमीन के पुराने रक्षक हैं। अरुण उसकी बात पर हंस पद्धा। चाचा, तुम भी किन बातों में पढ़े हो? भगवान मंदिरों में होते हैं, पत्थरों में नहीं। उसने मजदूरों को जबरदस्ती व पत्थर वहां से हटवाकर मलबे के ढेर में फेंकवा दिया। बस उसी दिन से उस घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सब कुछ मामूली था। कभी अरुण के लैपटॉप का चार्जर गायब हो जाता और किसी अजीब जगह से मिलता। कभी रात में रखा ताज़ा दूध सुबह तक फट जाता। अरुण इन सब बातों को दिमागी वहम या थकान कहकर टाल देता, लेकिन फिर घटनाएं बढ़ाने लगीं। रात में घर के बाहर से किसी के खुरचने या कंकड़-देहज फेंकने की हल्की आवाज़ें आतीं। जब अरुण बाहर जाकर देखता, तो कोई नहीं होता। रिया ने अचानक एक नए दोस्त से बातें करना शुरू कर दिया था। वह बरगद के पेड़ के पास खड़ी होकर हवा में बातें करती। जब प्रिया ने पूछा कि वह किससे बात कर रही है, तो रिया ने मासूमियत से जवाब दिया, पत्थर वाले काका से। वो कहते हैं कि किसी ने उनका घर छीन लिया है और अब उन्हें ठंड लगती है। प्रिया के तो रोंगटे खड्डे हो गए, लेकिन अरुण अब भी इसे रिया का बचपना और कल्पना समझ रहा था। असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक रात अरुण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी हो। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के धूल भरे शीशे पर अंदर की तरफ से एक छोटे से हाथ का निशान उभर आया, जैसे किसी ने उसे दबा कर रखा हो। वह हाथ न तो अरुण का था, न प्रिया का और न ही रिया का। अब अरुण का तर्क भी जवाब देने लगा था। घर में एक अनजाना डर बस गया था। वे एक दूसरे से नजरें चुराते, हर आहट पर चौंक जाते। एक दिन रिया खेलते खेलते बेहोश हो गई। उसे तेज बुखार था और शहर के डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह नींद में बद्धाती, काका को उनका घर वापस दे दो, वो बहुत नाराज हैं। अब अरुण का सब्र टूट गया। वह भागा भागा उसी बूढ़े मजदूर के पास गया। मजदूर ने उसकी पूरी बात सुनकर ठंडी आह भरी और कहा, साहब, बद्ध देवता दयालु होते हैं। वो छोटी मोटी गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन जिन्हें भुला दिया जाता है, वो छोटे देवता बद्ध जिद्दी और अपनी जगह के भूखे होते हैं। उन्हें बस सम्मान चाहिए। तुमने उनका स्थान छीनकर उनका अपमान किया है। अरुण की आंखों में आंसू थे। विज्ञान और तर्क एक तरफ रह गए थे और बेटी की जिंदगी दांव पर थी। वह और प्रिया रात के अंधेरे में मलबे के ढेर में उस पत्थर को ढूंढने लगे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वो काई लगा सिंदूरी निशान वाला पत्थर मिला। उन्होंने मिलकर उस पत्थर को उठाया और वापस बरगद के पेड़ियच के नीचे स्थापित किया। प्रिया ने पास से फूल लाकर चढ़ाए और अरुण ने हाथ जोड़कर उस अनजाने अनदेखे देवता से अपनी गलती की माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने वहां एक दिया जलाया, बरगद के पेड़च की पत्तियां एक हल्की हवा से सरसराने लगीं, जबकि बाकी मौसम बिल्कुल शांत था। घर के अंदर रिया ने आंखें खोलीं और पानी मांगा। उसका बुखार टूट चुका था। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अरुण और उसका परिवार समझ चुका था कि हर चीज को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ शक्तियाँ बस सम्मान चाहती हैं। वो भुला दिया गया देवता
कोई दुष्ट आत्मा नहीं था। वह बस अपनी जमीन का वो रक्षक था जो चाहता था कि उसे याद रखा जाए। जिमिनी।